Hello बच्चों, let's see this question. If A, B and capital C are any three sets, then A into B union C is equal to. Clear? देखिए यहाँ अगर हम बात करें A into B union C, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये डायरेक्ट हमारे पास इक्वल होता है A into B यूनियन A into C के. ठीक है, तो ऐसा हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है. ठीक है, अब अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करना चाहते हैं तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हम तीन सेट ले लेते हैं. लेट ए इक्वल टू, ए में मैंने एलिमेंट्स लिए 1,2, बी सेट लिया मैंने जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 3,4 और सी सेट ले लिया हमने यहाँ पर जिसमें एलिमेंट ले लिया हमने 5,6. क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? बी यूनियन सी. तो बी यूनियन सी अगर मैं करूँगा तो बी और सी के सभी एलिमेंट्स मतलब 3, 4, 5, 6. फिर हम चले किस पर? ए इंटू बी यूनियन सी पर. यही एल एच एस है इक्वेशन नंबर 1 में. तो दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे. पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, है ना, ऑर्डर पेयर के अंदर. तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट जो है वो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी यूनियन सी से आएगा. तो ए के एलिमेंट्स देखें, ए के एलिमेंट्स जो हमने ले रखे वो 1, 2 चल रहा है हमारे पास. तो पहले तो 1 के साथ लिया मैंने यहाँ पर 3, फिर 2 के साथ या 1 के साथ ही पहले कंप्लीट कर लेते. 1 के साथ फिर हमारे पास 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा. ये तो बात हो गई जब आपने सेट ए से 1 लिया. अब सेट ए से आप बी भी ले सकते हैं, सेट ए से 2 भी ले सकते हैं. तो 2 लेंगे तो 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6. ये हमारे पास आ रहा है एल पार्ट इक्वेशन 1 का. आर पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो हमको रिक्वायरमेंट है तो ए इंटू बी की. ठीक है, तो ए इंटू बी कैसा होगा देख लेते हैं. ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आएंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. साथ में हम बात करें हमें ए क्रॉस सी की भी रिक्वायरमेंट है. ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ए से लेंगे 1, 2 और सी से लेंगे 5, 6. तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इनका यूनियन कर लेंगे. तो देखो जब आप यहाँ पर यूनियन करोगे ए इंटू बी और साथ में ये जो बाद में लिया आपने ये ए इंटू सी है आपके पास. ठीक है, ये जो सेट अभी आपने लिया है ये क्या चल रहा है हमारे पास? ए इंटू सी चल रहा है. तो ए इंटू बी का यूनियन अगर मैं करूँगा ए इंटू सी के साथ तो हमारे पास कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे देख लेते हैं हम. एक तो आ रहा हमारे पास 1,3 है ना, ए इंटू बी वाले लिख लेते पहले. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. ये 1,3, 1,4 तो लिए हमने ए इंटू बी से और ए इंटू सी से हमने ले लिया यहाँ पर 1,5 और 1,6. यूनियन करने मतलब सभी एलिमेंट्स लेने. फिर हमने 2,3 ले लिया कहाँ से? ए इंटू बी से. 2,4 ए इंटू बी से लिया, 2,5 ए इंटू सी से लिया और 2,6 भी हमने ए इंटू सी से लिया. तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स या ए इंटू बी, ए इंटू सी के सभी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर कवर हो गए. क्लियर? तो ये हमारे पास आया है यहाँ पर. देखो 1 के साथ भी आपने क्या ले लिया? 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया और 1 के साथ 6 भी आएगा जो कि ए इंटू सी में चल रहा. तो यहाँ नोट कर देता हूँ मैं इसको. ठीक है, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4 हमको देखने को मिल रहा है ए इंटू बी में और 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 हमको देखने को मिल रहा है ए इंटू सी में. तो ये हमारे पास यहाँ पर आर एच एस पार्ट आ गया इक्वेशन 1 का. तो अब आप देख लो यहाँ पर जो आपने इक्वेशन 2 में नोट किया था और इक्वेशन 3 में जो नोट किया था दोनों के आर एच एस पार्ट देखो. इक्वेशन 2 और 3 के दोनों सेट आपके पास कैसे है? एग्जैक्टली सेम सेट है. इसका मतलब ये जो इक्वेशन 1 है आपके पास ये ऑलवेज क्या होगी? ट्रू होगी. क्लियर? तो जो क्वेश्चन में गिवन था ए इंटू बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी के. मतलब फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बेस्ट ऑफ लक.